दिया हुआ है प्रश्न में कि खाली जगहों को भरिए। तो कैसे भरेंगे, कहाँ जानेंगे, कहाँ से लाएंगे उस संख्या को खाली जगह भरने के लिए। इधर दिया हुआ है, पहला में क्या दिया हुआ है बच्चा, 5/7 और कहता है कि जोड़, मान लिया जाए यह संख्या खाली है और बराबर 6/7। ऐसे नीचे में 7 दिया हुआ है लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है। तो अगर ये सिंपल संख्या दे करके बताते हैं, यदि दिया हुआ रहे कि 3 और जोड़ कितना बराबर 8, इस तरह से है, तो इस खाली डब्बे में क्या भरेंगे। तो अब सोचेंगे कि अच्छा 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी इसमें 5 भर देंगे तो 8 आ जाएगा। छोटा सा संख्या है तब इस तरह से कर लिए, लेकिन यह प्रोसेस पर कैसे आएगा। तो इसका मतलब कि पहली संख्या और ये दूसरी संख्या जोड़ करके ही आया है 8। तो 8 में अगर ये पहली संख्या को निकाल देंगे तो यहाँ पर जो संख्या है वो मिल जाएगा। क्या करेंगे, 8 में घटा दिए 3 को तो आ गया कितना, 5, और यहाँ पर भर दिए। ठीक इसी तरह से भिन्न संख्या में भी करेंगे, इसी तरह से भिन्न संख्या में भी करेंगे। तो क्या करेंगे, सामने में लिखते हैं तो हो सकता है कि बना हुआ छोड़ दें, और 5/7 है और जोड़, दोनों संख्या पता नहीं है, यहाँ पता है लेकिन मैं बता रही हूँ कि निकालूंगी कैसे। तो 6/7। तो अब देखिए कि 5/7 और जोड़ खाली जगह और 6/7, यानी यहाँ पर क्या है, कौन संख्या जोड़ा हुआ है, जो आ गया है 6/7। इसका मतलब है कि 6/7 में दोनों संख्या मिला हुआ। तो 6/7 में क्या करेंगे, इसे घटा देंगे 5/7 को। तो 6/7 में 5/7 को घटाएंगे तो अगर दोनों में बराबर नीचे है तो ऐसे ही 6 में से 5 घटाएंगे तो 1/7 होगा, और नहीं तो नियम पर आते हैं तो 7 का लसा भी 7 होगा, और 7 में भाग देंगे तो 1 में 6 से गुना करेंगे 6, और फिर घटाओ 7 में 7 के भागा देंगे 1 में 5 के गुना करें तो कितना आ गया, 6 में से 5 घटा तो बच गया 1 और बटा नीचे 7, यानी बटा के ऊपर में 1 भराएगा, देखिए वहां देख लिए, और 1 और बटा के नीचे 7 तो है तो उसमें है। अब दूसरा अगर है कि दूसरी संख्या कहाँ से शुरू करें, दूसरी संख्या है दो क्या चीज 8/15 और इसमें घटाया गया है 2/15 को। तो इसमें तो जैसे भिन्न का करते हैं, 15 का लसा 15 होगा, 15 में 15 का भाग देंगे 1 में 8 से गुना करेंगे 8, और फिर 15 में 15 का भाग देंगे 1, और 1 में 2 से गुना कर दिए तो 2, और 8 में से 2 घट गया तो कितना आ जाएगा, 8 में से 2 घट गया तो बच गया 6 और बटा 15, 6/15। तो 6/15 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इससे भी और सटीक हो सकता है कि 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, आ गया 2/5। तो 2/5 अगर लिखते हैं तो ज्यादा सटीक होता है। और अब तीसरा है बच्चा, क्या है 7/9, तो 7/9 लिखे, और उसके बाद प्लस दिया हुआ है क्या है, दोनों गायब है और बराबर 7/9, 7/9 दोनों जगह 7/9 है। तो
इसे तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि क्या भराएगा, लेकिन अगर नियम पर जाते हैं तो 7/9 में दोनों संख्या मिला हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7/9 में घटा देंगे 7/9 को, तो आ जाएगा 9 9 का लसन 9, फिर घट गया 7 घटाओ 7 बराबर 0/9। कितना आ गया? 0/9। ऐसे भी 7 में कुछ नहीं जुड़ा है तो 7/9 आया है। अगर ये जब यहाँ पर दे दे कि 5 में कितना जोड़ें कि हमें 5 प्राप्त हो जाए, तो 5 में कितना जोड़ेंगे? 5 है ये है तो 5 में क्या जोड़ेंगे? शून्य होगा, कुछ नहीं जोड़ेंगे। यही भिन्न में भी है, इस तरह से भर दिए। और चौथा क्वेश्चन है, क्या है कि 3/5 और घटाओ पता नहीं और 1/2 है, तो कोई बात नहीं है। नीचे तो पता है ये है, लेकिन यहाँ पता नहीं है, तो इसका मतलब है कि संख्या जो है, दोनों संख्या नहीं घटा हुआ है बच्चा। 3/5 घटाओ, ये घट करके आया है, तो घट करके आया है। तो अब जैसे यहाँ संख्या बताते हैं, संख्या में कि अगर दिया हुआ है 8 और घटाओ कितना बराबर 4, तो 8 में कितना घटाएंगे तो हमें, मान लिया 3 है, कितना घटाएंगे तो 3 आएगा। कितना घटाएंगे तो हाथ पर ऐसे जमा है कि 3 4 5 6 7 8, यानी 5 को यहाँ रखते हैं तो 8 में से 5 घटा के 3। लेकिन यह नियम नहीं है। नियम क्या है कि ऐसे संख्या रहेगा तो इसका मतलब है कि यह ई संख्या और ई संख्या दोनों मिला हुआ है इसमें, तब ने इस संख्या को घटा दिए तो 3 बचा। इसका मतलब है कि इस संख्या को निकाल देंगे तो जो संख्या बचेगा वह संख्या यहाँ का है। तो यही बात यहाँ है कि बटा में है तो है बटा में, नियम इसी तरह से समझ लेंगे। 3/5 है और इसमें कौन संख्या यहाँ घटा दें, क्या चीज संख्या दें जो हमें, तो क्या करेंगे? 3/5 में घटा देंगे 1/2 को, और 1/2 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 और 2 का लस आ जाएगा 10, और 5 दूनी 10, 2 और 2 3 दूना 6, और घटाओ 2 5 10, 5 5 इकाई 5, कितना आ जाएगा? 6 में से 5 गया, बच गया 1 और बटा 10, बच गया 1/10, यानी यहाँ पर भरा जाएगा 1/10। अब कैसे समझे कि सही है? इसे सबको साबित कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि 3/5 में घटाना है 1/10, तो अगर 1/2 आ जाएगा तो समझेंगे कि जो भरे हैं यह सही है। 5 10 का लसा निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। 5 दूना 10 2 और 3 दूना 6, 10 में 10 के भाग देंगे 1 और 1 में गुना करेंगे 1, कितना आ गया? तो 6 में से 1 गया तो बच गया 5/10। सॉरी बच्चा, देखिए नहीं आया है तो कहीं ना कहीं गलत हुआ है। कहाँ मिस हुआ? कहीं मिस हुआ है। सब का पहले देखेंगे, बना करके पहले ही तीनों को देख लेते हैं कि यह सही हुआ है कि नहीं। जैसे 5/7 है और इसमें आया है 1/7, तो 1/7 जोड़ लेते हैं तो 7 7 का लसा 7, फिर 5 और जोड़ 7 में 7 के भाग दिए 1, तो हो गया 6/7।
तो ये तो सही है। दूसरा क्या है, 8/15, ये तो बना ही करके लाए हैं, यही तो खाली था, तो आ ही जाएगा। और ये भी सही है। और चौथा में ही नहीं आया, तो इसे फिर से देखते हैं। चौथा क्या है बच्चा, 3/5 में कितना हम घटा दें, कितना घटाएं जो कि घट करके 1/2 आ जाए। तो क्या करेंगे, 3/5 में घटा देंगे 1/2 को, तो 5 और 2 का लस आ जाएगा 10, 5 दूनी 10, 2 और 3 दूनी 6 और 2 पचे 10, 5, 5 इकाई 5, 6 में से 5 गया 1, 1/10 आ तो रहा है 1/10। अच्छा, 1/10 लिख लिए। अब 3/5 में घटा रहे हैं 1/10, तो क्या होगा, 5 10 का लस 10 और 5 दूनी 10, 2 और 3 दूनी 6 और 10 में 10 का भाग दिए तो 1 और 1 में 1 का गुना किए तो 1 आ गया। 6 में से 1 गया तो बच गया 5 और बटा 10। कितना आ गया, 5/10। और यहाँ लिखे हैं क्या, 1/10। कहाँ से 1, 6 में से 1 घट गया, यही सब गलती होती है। तो 5/10 आ गया। तो क्या क्या दिया हुआ था, 3/5, लेकिन नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर भरा हुआ है 5, तो कैसे आया। यहाँ तो गलतियां है, यहाँ 10 है तो यहाँ 5 आना चाहिए। कहाँ मिस हो रहा है, 3/5 मान लिया कि यहाँ कोई संख्या है 8 या 5 में से कितना घटाएं कि हमें 3 प्राप्त हो जाए। तो 5 में से 3 को घटा देंगे तो 2 प्राप्त हो गया, तो 2 लिख दिए, 5 में से घट करके आ गया 3। इसी तरह से क्या करेंगे, 3/5 है और इसमें हम घटा देंगे, दिया हुआ है 1/2 को, तो यह संख्या हमें मालूम हो जाएगी। तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 2 और 3 दूना 6 और 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 5 और 5 इकाई 5, तो 1/10 आया। अब क्या करेंगे, 1/10 तो आ गया, लेकिन कहाँ से आया 1/10, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ अगर 1/10 आया तो वहाँ आना चाहिए 2/10। कुछ गड़बड़ी है, नहीं होगा, कुछ दिमाग मेरा उलझन है जो कि नहीं आ रहा है। 3/5 है और घटाना है 1/2 को, तो क्या करेंगे, देखिए मैथ क्या चीज है। 5 और 2 का लस निकालेंगे तो 5 दूना 10 और 10 में 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10 और 3 से गुना कर देंगे तो 3 दूना 6। अब 10 में 2 से भाग देंगे तो 2 पचे 10, 2 पचे 10, 5 आ गया, 2 पचे 10 और 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 इकाई 5। तो अब क्या होगा, अब आ गया 1/10। यह जो भरा हुआ है 5, यह कतई सही नहीं है, यह आंसर गलत दिया हुआ है बाबू। मैं इसे ठोक करके बता सकती हूँ कि कभी नहीं हो सकता है। जब यहाँ 1/2 है तो कभी नहीं यहाँ 5 हो सकता है। यह प्रश्न बुक से लिखी हूँ,
मैं अपने मन से नहीं दी हूँ, इसलिए यह कभी जब दिया हुआ है 1/2 तो 5 नहीं रहेगा। जब भी रहेगा तो यहाँ क्या रहेगा, 10 रहेगा। मैं अपनी गलती कैसे मान लूं? जब सही बार बार आ रहा है, वही रूल वही नियम है, तो इसे मैं कभी नहीं मान सकती हूँ। रहने देती हूँ इसे, बाद में भी आप लोग इससे रिप्लाई देंगे। और 5 में है कि 1 में घटाना है 1/2 को, तो घटा देंगे। 1/2, 2 का लघु 1 2 का लसा 2, 1 दूना 2, 2 इकाई 2, कितना हो गया 2। 1 घटाओ और फिर 2 में 2 को भाग दिए 1, और 1 में 1 के गुना किए तो 1 आ गया, 2 में से 1 गया 1 और बटा 2, यहाँ आ जाएगा 1/2 घटा करके 1/2, यानी 1/2 में 1/2 आ गया। तो यह आपका, अब देख लेते हैं कि इसके आंसर में क्या दिया है। 9, कहाँ से मैं लिखी हूँ 9, जो बुक में दिया हुआ रहता है उसमें भी गलतियां होती है। 2.1 के 9, तो हार नहीं मानना चाहिए। मैं कई बार बना करके देखी कि हो सकता है 2.1 का 9, 2.1 का 9, 9 में 1 का 1 भरे हैं, 2 का 2/5, 3 का 0 और 4 का कहाँ भर आया है, ऊपर नीचे दोनों है तो 2 भर आया है, यहाँ 1 भर आया है। आज का 1/2 और 4 का सिर्फ 2 भर आया है। कैसे 2 भरा है, 2 तो 2 तो आ ही नहीं रहा। वही तो कहे कि 2 आएगा तो फिर ठीक है, 2 आएगा तो फिर ठीक है। अच्छा देखते हैं, 3/5 और घटाओ 2/10 बराबर 5, 10 का लसा 10, 5 दूनी 10, 2 3 दूना 6 और 10 इकाई 10 से 2 की 2, 6 में से 2 गया 4/10 और काटेंगे तो 5 दूना 10 और 2 दूना 4, 2/5। देखिए क्या आया, 2/5 आया, और जबकि यहाँ है 3/5। या तो इसे बदलना पड़ेगा या तो यहाँ जो है यह गलत है। तो यह रॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है। या तो देखिए आ गया है 2/5, अगर 2/5 यहाँ करते हैं, सही में छपा हुआ नहीं है, 2/5 करते हैं तो फिर यह आंसर आ जाएगा सही से। बेस्ट ऑफ लक बाबू।